सुप्रभात बच्चों, सभी प्रमोट हो चुके हो और तुम सभी 7वीं क्लास में आ चुके हो। 7वीं क्लास में तुम्हारा स्वागत है। अब हम संस्कृत की शुरुआत करते हैं और संस्कृत की शुरुआत में हम प्रथम पाठ सुभाषितानी को लेते हैं और उसी पर चर्चा करते हैं। सुभाषितानी, सुभाषितानी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो होता है सु और दूसरा होता है भाष। सु का मतलब होता है सुंदर या अच्छा कह सकते हैं। भाष का मतलब होता है वाणी, कथन, वचन। तो पूरे का अर्थ होता है अच्छी वाणी, अच्छे कथन या सुंदर वाणी, सुंदर कथन। आज हम कुछ पद्यों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे पहला पद्य है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अब पहले सबका में एक एक का अर्थ देखो। पृथिव्याम माने पृथ्वी पर, पृथ्वी यानी इस पृथ्वी पर। त्रीणि माने तीन, रत्नानि माने रत्न, जल प्लस अन्नम, दो शब्द अलग हो जाएंगे इसमें। जलम का मतलब होता है जल, अन्नम का मतलब होता है अन्न। सुभाषितम यानी अच्छी वाणी। इस पृथ्वी पर तीन रत्न है। पूरी लाइन का अर्थ देखेंगे तो इस पृथ्वी पर तीन रत्न है, जल और मीठी वाणी। मूढ़े पाषाण खंडेषु, मूढ़े का मतलब होता है मूर्ख लोगों के द्वारा या मूर्खों द्वारा। तो मूर्खों के द्वारा पाषाण खंडेषु, पाषाण कहते हैं पत्थर को, खंडेषु का मतलब होता है टुकड़े। तो पत्थर के टुकड़ों को मूर्खों द्वारा, पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा यानी रत्नों का नाम विधीयते माने दिया जाता है। पूरा है, किंतु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा दी जाती है। एक साथ, इस पृथ्वी पर तीन रत्न है, जल, अन्न और मीठी वाणी। किंतु मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा दी जाती है। अब पत्थर के टुकड़े जैसे रत्न कौन से कहलाते हैं? नीलम, हीरा, पन्ना, मूंगा, ये सब क्या है? रत्न होते हैं। लेकिन जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो रत्न किसको मानते हैं? जल को मानते हैं, अन्न को मानते हैं और मीठी वाणी को मानते हैं। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो पत्थर के जो टुकड़े होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? रत्न कहते हैं। तो कभी अपने सप्रसंग व्याख्या है तो अपने को सीधे अर्थ में लिखना है कि इस पृथ्वी पर तीन रत्न है, जल, अन्न और मीठी वाणी। किंतु मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा दी जाती है। अब आता है दूसरा, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम। सत्येन, सत्येन का मतलब था सत्य से ही, धार्यते माने धारण की जाती है, पृथ्वी माने पृथ्वी, सत्येन माने सत्य से, तप्ते माने तपता है, रवि माने सूर्य, रवि का मतलब क्या होता है? सूर्य। कि सत्य से पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से ही सूर्य तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्येन माने सत्य से, वाति माने बहती है, वायुश्च माने हवा, च का मतलब था और, वायु शब्द यानी हवा। कि सत्य से ही हवा बहती है। सर्वम, सर्वम का मतलब था सब कुछ, यानी इस पृथ्वी पर जो कुछ है उस सब की बात की गई है। सर्वम माने सब कुछ, सत्य माने सत्य में ही, प्रतिष्ठितम माने स्थित है, सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। बहुत ही इजी है, सरल सीधा है कि सत्य से पृथ्वी को धारण किया जाता है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही हवा बहती है और यह सब कुछ सत्य से ही स्थित है। यानी कि इस संसार में जो कुछ भी है वो सब सत्य से ही स्थित है। इसके बाद तीसरा है, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनय नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने, दाने का मतलब होता है दान में, तपसी माने तपस्या में, शौर्य माने शौर्य में, विज्ञाने माने विज्ञान में, च का अर्थ होता है और, विनय माने विनम्रता में, नये माने नीति में। मतलब कुल 6 शब्द है, दान में, तपस्या में, शौर्य में, शौर्य, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में। विस्मयो न ही कर्तव्यो, विस्मयो माने आश्चर्य, न माने न, ही माने ही, कर्तव्य माने करना चाहिए। अर्थात दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में विस्मय नहीं करना चाहिए, अर्थात आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, बहुरत्ना का मतलब होता है बहु अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा माने पृथ्वी, कि ये पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न हैं। उन रत्नों में दान भी आता है, तपस्या भी आती है, शौर्य भी आता है, विज्ञान भी आती है, विनम्रता भी आती है और नीति भी आती है। इसलिए इसमें कवि कह रहा है
कि दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पृथ्वी अनेक रत्नों को धारण करने वाली है। अब ये मैंने आज तुमको 3 श्लोक पढ़ाए हैं, इन तीनों का फिर से तुमको घर पे अभ्यास करना है। इसके आगे के जो 3 श्लोक है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।